आंवले खूब आ रहे हैं और मन करता है कि आंवले का मुरब्बा खाएं। तो थोड़े अगर आंवले हैं तो भी आप मुरब्बा बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ इंस्टेंट मुरब्बा की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो चलिए फ्रेंड, मैं बनाना शुरू करती हूं। तो ये हमने लिए हैं 150 ग्राम आंवले। मैं 250 ग्राम आंवले लाई थी। 100 ग्राम तक आंवले हमने चटनी बना करके यूज़ कर लिए हैं और ये 150 ग्राम आंवले बचे हैं। तो इनको मैं अच्छी तरह से पानी से धो लेती हूँ। 2 बार हमने रगड़ के साफ कर लिया है। अब हम इन्हें एक बाउल में डाल देते हैं और इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। जो चाय का कप होता है बस इतना ही हमें पानी डालना है। ये देखिए, 1 कप पानी के साथ हम आंवलों को उबालेंगे। तो इस समय हम डाल देते हैं नमक। 1 छोटी पिंच हमने नमक डाल दिया है, या आधी छोटी चम्मच भी नमक आप डाल सकते हैं। और अब हम स्लो फ्लेम पर आंवलों को ढक देते हैं और पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। स्लो फ्लेम पर ही हमें पकाना है, तेज़ नहीं, नहीं तो जो पानी है वो जल्दी से सूख जाएगा और आंवले अंदर तक पक नहीं पाएंगे। तो 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आंवले अच्छे खासे पक गए हैं। हल्का सा क्रैक आने लगा है। इस समय हम गैस को बंद कर देंगे, नहीं तो आंवले टूट जाएंगे। इसकी कलियां अलग नहीं होनी चाहिए और आंवले पूरे पक जाने चाहिए। तो आंवले पक भी गए हैं और इनकी कलियां अलग नहीं हुई हैं। हमने गैस को बंद कर दिया है। थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं जिससे कि हम पकड़ें तो ये बहुत गर्म ना लगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इनमें क्रैक आ गए हैं। इस तरह से ये उबले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक फोर्क ले लेंगे और फोर्क की सहायता से आंवले में निशान लगाएंगे। तो ऐसे छेद करेंगे तो जब हम चाशनी बनाएंगे तो आंवले में अंदर तक समा जाएगी। पुरानी पद्धति के हिसाब से तो कच्चे आंवलों में ही इस तरह से छेद किया जाता है। फिर आंवलों को चूने के पानी में 2 दिन के लिए डाल करके रखा जाता है और 2 बार पानी को बदला जाता है, जिससे कि आंवले का कसैलापन ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस तरह से इंस्टेंट आंवला की अगर आप मुरब्बा बनाना चाहते हैं तो उनको आप फिर इस तरह से बनाइए। आंवले को उबाल लीजिए और फोर्क की सहायता से खूब अच्छे से उसमें छेद कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 1/4 कप पानी बचा हुआ है, बिल्कुल 1 टेबल स्पून। तो इसी पानी में हम क्या करेंगे, मिश्री को डालेंगे। तो हेल्दी रेसिपी को हेल्दी ही बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर मिश्री का यूज़ कर रहे हैं। 150 ग्राम आंवले हैं, 150 ग्राम में 150 ग्राम ही मिश्री पड़ जाएगी। मिश्री यानी कि खड़ी शक्कर भी आप इसको कह सकते हैं, ये धागे वाली खड़ी शक्कर है। तो ये 100 ग्राम है, हमने थोड़ी सी कम डाली है क्योंकि हमें जल्दी से आंवले को ख़त्म कर देना है। बहुत थोड़े से आंवले की मैं यहाँ पर मुरब्बा बना रही हूँ। तो इसी पैन में डाल देती हूँ मिश्री और अब चढ़ा देती हूँ। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है जिससे कि ये मिश्री अच्छी तरह से घुल जाए। तेज़ करेंगे तो पानी सूख जाएगा। तो फ्रेंड, जब तक हमारी मिश्री घुल रही है तब तक हमने थोड़े से यहाँ पर खड़े मसाले ले लिए हैं। 1 इलायची ले ली है, दालचीनी का छोटा टुकड़ा ले लिया है और 4 लौंग ले ली हैं। इलायची को हम तोड़ लेते हैं और दाने अलग कर लेते हैं, जिससे कि मसाले जब ये आंवले में जाएंगे तो इनकी खुल करके खुशबू आएगी, तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। अब ये जो खड़े मसाले हैं इनको हम मिश्री की चाशनी में डाल देते हैं, साथ साथ में इनका फ्लेवर भी उतर आएगा। अब हम पकाना शुरू करते हैं। धीमी ही फ्लेम रखनी है और ऐसे ही हिलाते हुए हमें चाशनी को पकाना है। तो 7-8 मिनट में चाशनी घुल गई है और जैसे ही चाशनी घुल जाएगी हम इन्हीं आंवलों को, उबले हुए आंवलों को वापस चाशनी में डाल देते हैं। और अब क्या करेंगे, हम ढक देंगे और स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बीच में एक आध बार चला भी लेंगे। तो 10 मिनट में आंवले काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। इनको धीरे धीरे चलाएंगे, नहीं तो इनसे कलियां अलग होने लगेंगी। तो इस तरह से हमने आंवलों को और पका लिया है। 10 मिनट उबालने में पकाया है और 10 मिनट हमने चाशनी के साथ पकाया है। इसके बाद हम आंवलों को नीचे उतार लेते हैं और अब हम देखते हैं इसकी चाशनी। तो चाशनी में बिल्कुल पतला सा तार बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक तार की चाशनी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो चाशनी अगर गाढ़ी हो गई तो आंवले भी समा नहीं पाएगी। थोड़ी देर के लिए हम आंवलों को ठंडा कर लेते हैं। इसके बाद हम फिर से एक बार चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो ये जो कलछी है इसकी हमने ऊपर से थोड़ी सी चाशनी ली है और दोनों उंगली के बीच में रख करके इस तरह से हम दबा करके देखेंगे।
बिल्कुल बारीक सा तार आ रहा है और चाशनी काफ़ी चिपक रही है। तो अब ये मुरब्बे की चाशनी तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रात भर के लिए या 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक मोटी टॉवल लेंगे और उसको डबल करके इस तरह से ढकेंगे, क्योंकि अगर हमने ढक्कन ढक दिया तो इसमें पानी की बूंदें आ जाएंगी और मुरब्बा जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम ढक्कन को नहीं ढक रहे हैं, कपड़े से ढक रहे हैं। कपड़े ने नमी संभाली है और अब इसमें कोई भी नमी नहीं है। खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आ रही है। बन करके इंस्टेंट मुरब्बा तैयार है। तो फ्रेंड, इन मुरब्बे को हम डायरेक्ट अब बॉटल में भर लेंगे। तो एक हमने साफ़ सूखी बॉटल ले ली है, इसमें हम सारे मुरब्बे को डाल देंगे। अब ये जो मुरब्बे हैं इनको हम 15 से 20 दिन तक आराम से फ्रिज में रख करके खा सकते हैं। आप देख सकते हैं अंदर इनमें काफ़ी चाशनी चली गई है और जब हम इन्हें फ्रिज में रखेंगे तो ये जो इसकी चाशनी है थोड़ी सी और थिक हो जाएगी और इनमें और ज़्यादा समा भी जाएगी। तो इस तरह से जो भी मुरब्बे हैं सारे हमने बॉटल में डाल दिए हैं और ये जो बची हुई चाशनी है इससे हम मसालों को अलग नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कम फ्लेवर चाहिए तो आप खड़े मसालों को अलग कर दीजिए, लेकिन अगर आपको लगे कि हमको खुशबूदार चाशनी चाहिए मुरब्बे की तो इसी में मसाले पड़े रहने दीजिए। तो मैंने डाल दिए हैं। ऊपर से जो चाशनी है पूरी हमने बॉटल में डाल दी है। आप देख सकते हैं सिर्फ 100 ग्राम मिश्री की हमने चाशनी बनाई है और 150 ग्राम हमने आंवले लिए हैं। बस 2 चीज़ों से ही बन करके ये तैयार हो गई है। अब ये मुरब्बे फ्रिज में रखने के लिए तैयार है और इनको हम अभी से ही खा सकते हैं। तो फ्रेंड, इनमें आप चाहें तो नींबू भी निचोड़ दीजिए, स्वाद इन्हेंस हो जाएगा। मैं जब भी मुरब्बे बनाती हूँ मैं बाहर नहीं रखती हूँ क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो इंस्टेंट वाले हैं इनको आप ताज़ा ताज़ा बनाइए, हर हफ्ते बनाइए। इस तरह से 10-12 आंवले से भी आप ऐसे मुरब्बे बना करके तैयार कीजिए और ताज़ा ताज़ा खाइए। तो अभी भी ये काफ़ी स्वादिष्ट हैं, लेकिन जब इनका कुछ वक्त और बीत जाएगा तब ये बहुत ही टेस्टी हो जाएंगे। इन मुरब्बे को बाहर नहीं रखना है, फ्रिज में रखकर आप 10 से 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए। नमस्कार।